हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग डेली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो इनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग मई मंथ के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो ये एक मैं पूरा वीडियो सीरीज चला रहा हूँ। वैसे मैंने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हैं, ठीक है, या जितने भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, उन सभी को मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है, उनको आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग टॉप एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जिसमें से 5 एमसीक्यू करने जाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं गाइज 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। और गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज के स्टडी प्रोवाइड करता है। और अभी इस कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जो सबसे सेफ लर्निंग है वो ई लर्निंग ही है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। ये मस्ट है सभी के लिए। उसके बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कैटेगरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 30+ कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आप अनअकैडमी के जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, इस चैनल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर जो अपकमिंग वीडियोस होते हैं, ठीक है, उनके आपको पहले से ही लिंक फॉरवर्ड कर दी जाती है। साथ में जितने भी आपके ये लेक्चर्स हैं उनका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। दूसरा गाइज, आप अनअकैडमी के अगर बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 का। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो गाइज ये पड़ता है आपको 6480 रुपये का। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट को पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए गाइज, अब बात करते हैं टॉपिक की। तो मैं 5 MCQ लेके आया हूँ और ये मैंने पूरा बताया कि आपको एक वीडियो सीरीज पार्ट चला रहा हूँ, जिसमें मैंने 10 से 12 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। और ये चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, उसमें मे बी 100% चांसेस आने के, ठीक है। तो प्रयास जरूर कीजिएगा कि ये जितने भी पार्ट हैं आपके करंट अफेयर टॉप एमसीक्यू में मंथ के इस चैनल पर, उनको बिगनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच कंट्री लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आफ्टर फेलिंग टू पे द होस्ट फीस। तो कौन सा ऐसा देश है जो मेजबान फीस नहीं पे कर पाया, होस्टिंग फीस नहीं पे कर पाया, जिसकी वजह से 2021 का जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट था उसको होस्ट करने से वो फेल हो जाएगा, मतलब उसने जो मेजबानी थी वो खो दी है, ठीक है। तो ये जो मेजबान शुल्क फीस ना कर पाने के कारण कौन सा देश है जो पुरुष बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उस मुक्केबाजी जो प्रतियोगिता थी, उसको अब मेजबानी का अधिकार खो दिया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है: यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, फ्रांस, चाइना, नन ऑफ दिस। तो गाइज, ये देश है इंडिया, जो मेजबान जो फीस थी उसको पे नहीं कर पाया, जिस वजह से इसने 2021 का जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था उसको अब मेजबान करने का राइट खो दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर याद रखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और वो है इंडिया, ठीक है। तो ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट कैटेगरी में आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा इसको, और प्रोबेबल है कि डेफिनेटली आएगा, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, NCSTC, ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन फोकसिंग ऑन कोविड-19। तो NCSTC के द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए, कोविड-19 को ध्यान में देते हुए, ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? यात्रा, यश, यज्ञ, वरुण, या नन ऑफ दिस। तो आप आंसर कीजिएगा जरा, इसमें से आप राइट आंसर क्या करने जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया NCSTC है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। तो गाइज, यहाँ पर जो राइट आंसर है याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है यस इनिशिएटिव। तो जो NCSTC के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, उसका नाम है यस। यस स्टैंड फॉर ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ठीक है। तो कई एग्जाम में इसका आपको एब्रिवेशन भी पूछा जा सकता है, तो आप एब्रिवेशन भी करके जाइए। और डायरेक्ट हो सकता है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको डायरेक्ट इस कंपनी का नाम याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यस का फुल फॉर्म, यस स्टैंड फॉर व्हाट? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ठीक है गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है
कि वेटरन इंडियन पर्सनालिटी चुनी गोस्वामी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट कैटेगरी। तो अभी जो प्रसिद्ध, अगर हम बात करने जाएं, जो पर्सनालिटी थी जिनका नाम था चुनी गोस्वामी, जिनका भी हाल ही में देहांत या निधन हो गया है, वो किस श्रेणी से जुड़े हुए थे, किस स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते थे? चेस से बिलोंग करते थे, ठीक है, या फिर वो फुटबॉल से थे, बॉक्सिंग से थे, या टेनिस से थे? तो ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वेटरन प्लेयर की बात हो रही, जिनका नाम था चुनी गोस्वामी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्टली लोगों ने ये टिक कर दिया होगा, क्योंकि आज के समय में स्पोर्ट कैटेगरी आती भी है, और आज का जो जनरेशन है स्पोर्ट कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अच्छी खासी रखता है, लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को क्रिकेट से रिलेटेड रहती है। तो ये याद रखिएगा, जो चुनी गोस्वामी जो पॉपुलर वेटरन थी, ये बिलोंग करती थी फुटबॉल कैटेगरी से, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो ऑब्चुरीज वाला क्वेश्चन जरूर आता है, और उसमें कैटेगरी ही आपसे पूछी जाती है, और कैटेगरी से रिलेटेड ही आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नाम भी पढ़ के जाइएगा और उनकी कैटेगरी भी पढ़ के जाइएगा। कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में आपके। चलिए गाइस, अब एक समिट और कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली G20 का डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये पूछा गया है कि इसमें हमारे देश से किस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो आंसर बताइएगा। ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर। तो इन मिनिस्टर्स में से किस मिनिस्टर के द्वारा जो G20 का वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग, उसमें किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया? ठीक गाइस, तो मोस्टली लोगों ने मे भी इसका सही आंसर टिक कर दिया होगा। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन किया गया था, याद रखिएगा, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और ये जो कम समिट था, याद रखिएगा, G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुआ था सऊदी अरेबिया के अंडर में, ठीक है। तो इसकी जो होस्ट करने वाली कंट्री थी, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको याद दिला देता हूँ कि जो होस्ट करने वाली कंट्री थी, इसको सऊदी अरेबिया, G20 का होस्टिंग लोकेशन याद रखिएगा। जो G20 का आपका समिट था, ये इस वाला, इसको होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। इसने अभी रिसेंटली अपनी करेंसी को रियाल से स्विच करके टोमन किया है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि विच कैंपेनिंग लॉन्च बाय द नीति आयोग टू इंश्योर वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो नीति आयोग के द्वारा कौन सा ऐसा इनिशिएटिव या अभियान लॉन्च किया गया है जो कि सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनकी सुरक्षा को प्रियोरिटी रखता है। तो इस प्रोग्राम का उन्होंने टैगलाइन ही रखा है कि अपने साथ अपनों का ध्यान। तो अभी आपने रिपोर्ट्स देखी होगी, जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं वो सीनियर सिटीजन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक उम्र के बाद इम्यून सिस्टम आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके अंदर शरीर में के अंदर रोगों से लड़ने की इतनी क्षमता नहीं रहती है, साइकोलॉजिकल आप थोड़ा वीक हो जाते हैं, स्ट्रांग नहीं रहते। तो ये जो कोरोना है, ये सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर ज़्यादा हावी होता है। तो सरकार ने यही गाइडलाइंस दी है, मोदी जी ने भी यही बोला है कि कम से कम अगले आने वाले कुछ समय तक आप जितना हो सके तो अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनको बाहर जाने ना दें, उनको घर पर रखें, खुद भी सुरक्षित रखें और उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसका कैंपेनिंग का नाम याद रखिएगा, इस कैंपेनिंग का नाम है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, ठीक है। और टैगलाइन याद रखिएगा, अपने साथ अपनों का ध्यान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है गाइज। प्लीज़ आप अगर फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और गाइज अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। इस समय मैं प्लस पर अपने कोर्स चला रहा हूँ जो कंप्लीट कोर्स ऑन बैंकिंग अवेयरनेस है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है SKT लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।